जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज जो क्वेश्चन लगाएंगे वो CHSL के लगाएंगे। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। धैर्य पूर्वक सीखिएगा, आपको खुशी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। m के सबसे बड़े सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या है जिसके लिए एक संख्या इतना 9 से विभाज्य है, यानी 5 m 8 3 m 4 m 1 9 से डिविजिबल बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी हर एक बच्चा जानता है। 8 और 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 2 3 3 टाइम्स m हो गया और 3 हो गया। डिवाइड बाय 9 करना है। दोस्तों पहला केस आप समझना, m बराबर 1 रखेंगे नहीं जाएगा, तो पहला तो 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 दूना 6, 3 दूना 6 3 9। फिर 3 रखोगे नहीं, 4 रखोगे नहीं, 5 5 15 3 18, 5 पे होगा, 5 भी हो सकता है। फिर 8 रखो, 8 त्रिका 24 और 3 27, यानी 8 भी हो सकता है। हमसे कहता है सबसे बड़े सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल क्या होगा। देशवासियों, सबसे छोटा वैल्यू ये होगा m का और सबसे बड़ा ये होगा, और इन दोनों के गुणनफल का बात हमसे करता है। 8 दूनी 16 आंसर आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 8 दूनी 16 हो जाएगा। बहुत प्यार से सीखिए। 164 के बाद यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, उनके घनों के बीच का अंतर इतना है, तो उनके वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा। जैसा कि आप ऑप्शंस देख रहे हो, यहां ऑप्शंस में मिस्टेक है। यहां ऑप्शंस में क्या है, मिस्टेक है। ये ऑप्शंस स्क्वायर रूट में होंगे, स्क्वायर रूट में होंगे। धैर्य पूर्वक देखना। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, उनके घनों के बीच का अंतर यानी x क्यूब और y क्यूब का डिफरेंस 1850 है। देखो बच्चा, हिट एंड ट्रायल x और y हम तब करते जब ये स्क्वायर रूट में ना होता, यानी यहां मिसप्रिंट था इसलिए स्क्वायर रूट किया है प्रभु, समझ गए। अगर ना होता तब हम हिट एंड ट्रायल की ओर जाते, पर अभी हमें पूरा कॉन्सेप्ट की ओर जाना पड़ेगा। समझो एक एक स्टेप को। खेला है इसमें, ये जो चीज दिख रही है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। इसी पर देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और x माइनस वाई होती है। इसको आप तैयार कीजिए। सर क्यों जरूरी? दोस्तों आप जब देखेंगे कि ये वैल्यू, पहले बात को समझो, ये वैल्यू इधर घटा दोगे तो वो x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम अभी x और y का इंटू निकाल सकते हैं। ध्यान देना मगर प्यार से। अब क्या करा जाए कि वैल्यू पुट कर दी जाए। ये 1850 है, ये 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, प्लस 3 XY हमें चाहिए और ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1850 में 125 घटाओगे तो 1725 ऐसे आएगा। 5 त्याएं 15 से भाग देना पड़ेगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XY। तो ये वैल्यू भाग दे दो, 15 से जब भाग दोगे तो 150 अलग हो जाएगा, फिर 225 बचेगा। 15 10 से
या 15 एकम 15 कर लो, ऐसे 15 एकम 15 तो बचा 22, फिर एक ही बार, एक बार 15, 15 एकम मतलब 22, 15 7 आया, यानी एक्स वाई का जो इंटू होगा वो 115 आएगा। एक्स माइनस वाई मालूम है, एक्स वाई मालूम है, हमें चाहिए तो उनके वर्गों के बीच का अंतर चाहिए, वर्गों के बीच का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 टाइम्स एक्स वाई के होता है। अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालूंगा तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो 4 ऐसे, 115 ऐसे, और x माइनस वाई जो कि 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 460 और 25 485 आ गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू अंडर रूट में 485 आ जाएगी। दोस्तों हमसे चाहता क्या है उसको आप यहां देखो, हमसे कहता है प्रभु एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ जो कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई होगा। इसका मान अंडर रूट 485, अरे बोलो हाँ मेरे भाई, अंडर रूट 485, तो ये तो हमारा अंडर रूट 485 हो गया और ये हमारा 5 आ गया। दोस्तों इसका आंसर यही आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमने प्यार से करा दिया है, इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो और अच्छे से सीखो। नियम आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बस सिर्फ पुट किया है, देन वी विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा समय भी लगता है अच्छे क्वेश्चनों में। यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो a माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा? ध्यान देना, जैसे हमसे कहता है A92557B684, A9257B684 11 से विभाज्य है, यानी 11 से डिविजिबल बोला गया, 11 से डिविजिबल बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेट पोजीशन आप अच्छे से जानते हो, तो A 7 2 9 9 6 15 4 19, यानी A प्लस 19 आ गया, 9 5 14, 14 और 8 22 हो गया, यानी ये वैल्यू हमारे सामने A माइनस 3 आ गई और 11 से डिविजिबल बोला गया। A माइनस 3 11 से डिविजिबल बोला गया। अब डिसाइड करो क्या रखा जाए। दोस्तों हमसे कह रहा है A माइनस बी का न्यूनतम मान क्या होगा। बी हम कहां खा गए, ओके, यहां पर बी भी घटेगा मेरे भाई। अल्टरनेट में देखो 7 2 9 9 6 13 13 एक सेकेंड, 7 2 9 9 6 15 4 19, ठीक है, 9 5 14 14 और 8 22 और ये बी भी, ठीक है, तो यहां माइनस का बी भी आएगा। A माइनस बी माइनस का 3, बी गैप कर दिया था मैंने, अपना अपना टैलेंट हो गया गैप। तो हमसे कहता है A माइनस बी का न्यूनतम मान। देखो वैसे तो हम A माइनस बी की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, बात को समझना, 3 माइनस 3 यानी 0 हो जाएगा। 3 ऑप्शन में भी है लेकिन खुशी मिल गई नहीं। आप एक चीज देखो, 14 भी रख सकते हैं, 14 माइनस 3 तो 11 होता है, माइनस 8 लेंगे, इसमें क्या लेंगे, माइनस 8। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए A माइनस बी की वैल्यू अगर माइनस 8 है तो सबसे छोटी वैल्यू है, चारों ऑप्शन में यही छोटा है, और इसको घटाओगे तो माइनस 11 बटा 11
यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो -8 आएगा। यही सत्य है। क्लियर है? 166 का राइट आंसर -8 हो जाएगा। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के अधिकतम संभव मान बताइए। देखिए हमसे कह रहा है 1 2 6 3 4 8 7 एक्स वाई 8 और 5 से डिविजिबल है। देखो 8 से अगर डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। पहली बात तो ये। अब 5 दोनों से विभाज्य है, 5 से अगर डिविजिबल है तो ये y की वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी। तो 5 नहीं होगी सर, ऐसा क्यों? अगर हम 5 लिख देंगे y की वैल्यू तो ये 7x5 तो ये 8 से कभी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि पूरा नंबर हमारा ऑड हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे लिए फिक्स हो गई और जो कि क्या हो गई, समझ गए ना, 0 हो गई। यानी अब हमें सिर्फ x और यहां y हमारा 0 डिसाइडेड है। ऑप्शंस में भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 से डिविजिबिलिटी और हमसे कह रहा है प्रभु अधिकतम संभव मान। अब ये x पे ही डिपेंड है, y पे तो आप डिपेंड नहीं क्योंकि वो तो 0 हो गया। x की वैल्यू यहां पर 2 ले सकते हैं, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 ले सकते हैं। तो यही एक मैक्स वैल्यू x की हमें प्राप्त हो रही है। यानी इसका आंसर 6,0 होगा। अच्छे से आप देख लीजिए, मैं हट भी गया हूं जिससे आप चीजों को बेहतर सीख सकें। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई 6,0 होगा। यदि कोई संख्या 624 से विभाज्य तो शेषफल 53 आता है। यदि वह संख्या 16 से विभाज्य तो कितना? देखो इसका साफ सुथरा फंडा होता है मार्केट का, हर एक बच्चा जानता है। कोई संख्या 624 53 रिमाइंडर आता है, वही संख्या 16 से तो कहते हैं 16 से पहले इसको भाग दे दो तो ये जाता होगा। 16 तिहाई 48 फिर 144 यानी ये 16 से डिविजिबल है, सिर्फ 16 का भाग इसमें देना है। 16 तिहाई 48 यानी रिमाइंडर 5। आजकल हर बच्चा इसको ऐसे ही करता है, इसलिए हम इसमें कोई प्रोसेस नहीं बता रहे। आपको हमेशा याद रखना, जब भी कहते इतना इतना है तो वही संख्या को 16 भाग दो, कितना आएगा? चुपचाप क्या करो, 16 से ये तो जाएगा जाएगा, बस इसी को भाग देना है, मुद्दा खत्म। 53 डिवाइड बाय 16। नो गाइस, ठीक है। तो 16 से 48 5 एज द रिमाइंडर। यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य तो p और q का मान क्या होगा? 11 से डिविजिबल है। देखो 5 8 3 p 2 3 1 0 q और 2। 11 से विभाज्य, 11 से डिविजिबल है और हमसे कह रहा p और q का मान बताए। यहां p ग्रेटर है q से, p ग्रेटर है q से। दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। 11 से डिविजिबिलिटी है, समझ गए होंगे, ये तो अपना प्रोसेस है। ठीक है, जोड़ लो भाई, पहले p को रख लो भाई, रख लो। 8 3 11, 8 3 11 2 15 11 2 13 यानी p प्लस 13। 5 3 8 2 10 11 डिवाइड बाय क्या? 11 यानी p माइनस क्यू माइनस नहीं प्लस का 2 अपॉन 11। अब p ग्रेटर है q से। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं हट गया हूं, बिल्कुल सही चीजें लिख रहा हूं, उसमें कोई डाउट नहीं। अब बताओ क्या किया जाए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं मेरे भाई, सीजीएल में। समझो, चीजों को समझना। अगर मैंने q की वैल्यू 0 ले ली, बात को समझो, q की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो ये 2 हुआ, तो ये 9 होना चाहिए। 9
2 11। अगर मैंने पहले समझना Q की वैल्यू 1 ले ली, Q की वैल्यू 1 ले ली, तो ये हो गया इनका योग 1। तो क्या P 10 हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अरे मेरे भाई, अब देखो यही हमने सिखाया भी है। ये 0 अगर लिया, अरे बोलो मेरे देवता, अगर 0 तो ये 2, तो ये 9 होना चाहिए, तभी तो 11 होगा। लेकिन अगर मैंने Q को 1 ले लिया, तो माइनस का 1 प्लस का 2, तो 1 ही आया। तो हमें 10 की जरूरत पड़ेगी ना, 10 और 1 11, तभी मतलब 10 और इन दोनों का योग वाला 11 ही होगा। तो यहां तो कोई डिजिट डबल हो नहीं सकती, यानी हम यहां पर P को 9 लेंगे और Q को 0 लेंगे। तो बच्चा जान गया कि P और Q का जो इंटू होगा वो 0 होगा, P और Q का जो गुणा होगा वो 0 आएगा। कैसा लगा? 169 के बाद 170। देखो अच्छा लग रहा है तो प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दे डालो, बस दिल खुश कर डालो। जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। n को 6 से विभाजित करोगे, कह रहा भैया रिमाइंडर 5 आता है, इसका मतलब n बराबर 11। 11 को 6 से भाग दोगे, शेषफल 5 आएगा। यदि 9n को 6 से, तो 9n बराबर 11, 9n तो 99 हो गया, 6 से भाग दो तो रिमाइंडर 3 आएगा, 96। इसका आंसर 3 आएगा, शेषफल 3 आएगा। यदि संख्या इतना 5 8 दोनों से विभाज्य है, तो P और Q का न्यूनतम संभव मान क्या है? देख रहे हैं ना, 5 और 8 दोनों से। 5 7 9 6 8 3 और P और Q हमसे खुल के कहता है प्रभु 5 8 दोनों से डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। देखो 8 से तभी डिविजिबल होगा जब ये 0 होगा। आप कहते हो क्यों? 5 से तभी जब 0 और 5 होता है, पर जब ये पूरा 8 से तो ऑड नहीं हो सकता, तो ये नहीं, इवन रखना पड़ेगा। समझ रहे ना? यानी Q तो हमारा फिक्स हो गया, यानी हमारा जो खेला है वो 3P 0 से है, Q तो 0 होगा। अब यहां पर हमें वैल्यू रखो, ऑप्शन देख रहे हो 2 2 3 4 है, भैया 2 रखो पहले। 32 हमारा 2 से जाता है, 8 से जाएगा, अरे 3 2 0 8 से जाएगा, बस मुद्दा खत्म। यानी इस क्वेश्चन में P बराबर 2 होगा और Q बराबर 0 होगा। आप जैसा कि देख रहे होंगे बहुत से दिनों से कि सेम पैटर्न की चीजें रिपीट होती जा रही हैं। वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, कहीं CHSL का, वहीं CGL का, वहीं CPO का। समझ रहे हैं? तो चीजों को बेहतर कीजिए और हमारे साथ पढ़िए और सीखिए। हाँ, MTS का भी N475AB एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाहिका और इकाई के अंक A और B है। यदि N 5 8 और 9 से विभाजित है, 5 से भी 8 से भी और 9 से विभाजित है, तो इतने का मान। देखिए बताने को तो हम दुनिया भर का बता दे, पर हम तो ठहरे ईमानदार आदमी। देशवासियों 5 से नियम होता है लास्ट डिजिट या तो 0 हो और 5 हो, लेकिन जब गलती से उसने 8 का बोल दिया तो फिर हमें यहां 5 होगा तो ये पूरा नंबर ऑड हो जाएगा, इसलिए हम 5 नहीं लेंगे। इसका मतलब B तो 0 हो गया, डिपेंड करता है A पर। अब ये कहीं ना कहीं 5 A 0 हमारे सामने, 1 रखो नहीं जाता 8 से, 2 रखो, 3 रखो, 4 नहीं, 1 रखो मेरे भाई, 48 30 नहीं, 2 रखो 48 40, यानी A बराबर 2 जाएगा, 2 के साथ 6 भी। अभी डिसाइड नहीं है कि A क्या होगा, 2 होगा 6, क्योंकि अगर सिर्फ 5 8 बोलता तो डिसाइड हो जाता। अब यहां आपके सामने 2 केसेस आ गए, क्योंकि अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है। एक 475, अगर A 2 रखोगे ये 0 हो गया, एक 475 6 रखोगे ये 0 हो गया। अब यहां आप चेक करो 9 की डिविजिबिलिटी, हाँ 5 4 9 7 2 9, यानी ये सही है।
7 6 13 नहीं, यानी हम 6 नहीं लेंगे, हम a बराबर 2 लेंगे और b बराबर 0। हमका का चाहिए 10a प्लस b चाहिए, ये तो 0 हो गया। 10 दूना 20। आराम से देख लो, मैं हट गया और बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर तो आप कहोगे सर जो आपने लिखा बस वही होगा, मुद्दा खत्म। बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 88? इनमें से कौन है प्रभु जो 88 से डिविजिबल होगा? अब बताओ, ऐसा बात कर रहा है, कह रहा भैया बता दो तो हम जनवे 88 यानी 8 और 11 की डिविजिबिलिटी देखनी हो। देखो 8 से तो सभी जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8 सभी में। आप देखिए लाइव, अरे बोलो हाँ। 8 में देखना, क्योंकि ऑलरेडी 8 से सब डिविजिबल है, सिर्फ 11 से जिसने चेक कर लिया वही बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखो 8 4 12, 12 7 19, 20 21 यानी 21 ऐसे लिखो। 7 6 13, 21 में 13 घटाओ, कभी 11 से नहीं जाएगा। 4 7 ये 7 4 11, 12 13 और 7 6 13, 13 से 13 जा रहा है, मुद्दा खत्म। फिर यही आपको ये बता दे, जहां मिल जाए बस वही आंसर। अब ये नहीं कि भावनाओं में बैठ के चारों चेक करूं। हाँ हाँ, ABCD करके चेक करना। मान लो अगर डी वाला भी सेम पैटर्न में होता, मान लीजिए, पर आपने अगर बी में मारा है तो फिर वो आंसर वही सही है, क्योंकि आपने चेक किया है। समझ रहे ना? आप कह दो सर नहीं चेक करेंगे, 7 6 10 16 17 18 14 1 15 लियो, नहीं, मुद्दा खत्म। यदि ये 11 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो प्रभु इसका मान क्या होगा? 72 से, यानी 6 5 7 8 x 4 3 2 6 7 y। 72 से डिविजिबिलिटी यानी 8 और 9 से खेला देखते हैं, क्योंकि HCF 1। यहां पर आप जब जाओगे मेरे भाई तो 8 से भाग दोगे 64, फिर 7 आया, 64 तो 3 बचा, तो y तो फिक्स हो गया 2, क्योंकि फिर 32 ही होगा। उसके बाद यूनिट प्लेस में तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमका क्या चाहिए? x चाहिए, जो कि 9 से डिविजिबिलिटी देखना है। 9 से मेरे भाई 9, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9, 8 6 14। चलो लिख देते हैं x प्लस 14 डिवाइड बाय 9। तो प्रभु x बराबर 4 होगा, क्योंकि 14 4 18, मुद्दा खत्म। x हमारा 4 होगा, y 2 तो 6 दूनी 12 अंडर रूट में 16, और 16 मतलब 4, 16 मतलब 4। बोलो हाँ, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस यही होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है, यदि 9 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाजित तो y के अधिकतम मान के लिए क्या होगा? देखो 4 8 x 4 9 2 3 y 8। 88 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 88 से विभाज्य। 88 का मतलब 8 और 11 की डिविजिबिलिटी है, 8 और 11। y के अधिकतम मान के लिए क्या होगा? 8 और 11 बोला गया। 8 की डिविजिबिलिटी क्या देखना होता है? ये लास्ट 3 डिजिट। अब यहां तो 0 रखोगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 फिर 68 नहीं, 1 रखोगे, लाल 8 लिखा है ना, तो 8 के पहाड़े में ये 8 कब आएगा? 48 पे, तो 32 5 रखना पड़ेगा, नहीं 6 रखना पड़ेगा। 2 भी तो रख सकते हो मेरे भाई, दया दया दया, 2 भी रख सकते हो, 2 और 6, क्योंकि 4 का गैप। 32 और 8 चला गया,
और 36 तो यानी 32 और 48 चला गया, यानी 2 और 6। लेकिन y के अधिकतम मान के लिए यानी 2 नहीं लेंगे, सिर्फ 6 ही अधिकतम हो सकता है। अब हमको जाना है 11 के पास। देशवासियों देख रहे हैं, देख रहे हैं। 9 4 13, 13 3 16, 16 8 24 यानी x प्लस 24, 8 3 11, 11 9 20, ठीक है। 8 4 12, 2 14, 14 6 20 डिवाइड बाय 11 यानी x माइनस 4 सॉरी x प्लस 4 अपॉन 11। इसका मतलब x बराबर 7। x 7 आएगा, y 6 आएगा। उठा के रख दो देवताओं। यहां जब आप रखोगे तो x 7 तो 7 छंग 42 हो गया। x हमारा क्या 7 तो 7 छंग 42 हो गया। y 6 तो 6 पंचे 30 हो गया। 72 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 72 आएगा। बढ़िया सीखिए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। एक दिन आपको खुशी मिलेगी कि एक मासूम सा टीचर सिखाता था। यदि एक संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो k प्लस m का अधिकतम मान क्या होगा? देख रहे हैं ना, कहता है 5 4 k 3 1 m 82 किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। ये वैल्यू आपके सामने 11 से डिविजिबल है और कुछ नहीं दिया। k प्लस m का अधिकतम मान चाहिए। ओके तो भैया अल्टरनेट पोजीशन तो खेला होना है मेरा, यही लिखा ना बेटा। ठीक है भाई, जो लिखा है तो लिखा भाई। अब सोचना पड़ेगा भाई, बताओ मैं क्या कर सकता हूं, सोचना पड़ेगा। k प्लस m का अधिकतम मान भी चाहिए, निकालेंगे भाई, कर लो मेरे भाई। 2 3 5 4 9 5 6 8 14 डिवाइड बाय 11 यानी m माइनस k माइनस का 5 बटा 11। सोचो क्या किया जाए। अब आपको मिलता है मौका, लगा लो दिमाग। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं जोड़ा, बस ये एक बार मैं देख लेता हूं, कभी कभी हो जाता है। 2 3 5 4 9, ठीक है। 9 5 6 8 14, ठीक है, सही जोड़ दिया। 9 में 14 गया 5 है। अब बताओ कि प्लस m का अधिकतम मान। देखो अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूं, पहले समझो, तो 5 तो ये हो गया कितना -5, तो ये +5 लेना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अधिकतम यहीं से डिसाइड होगा। ये 1 लोगे -6 तो ये प्लस का 6 होगा, सीधी बात। ये 2 लोगे -7 तो ये 7 होगा। ये 3 लोगे -8 तो ये 8 होगा। ये 4 लोगे 9 तो ये 9 होगा। अब ये 5 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 5 लेंगे तो 5 तो ये 10 कहां से हो जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है। m की वैल्यू 9, k की वैल्यू 4। 9 4 13 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि पेपर टाइम हम इतना नहीं सोचते हैं और हमारे साथ होता है क्या दया, खेला। क्या होता है? खेला। यही इसका आंसर है। याद रहे प्यारे दोस्तों, यूथ के भी हमने वीडियो दे रखे, नंबर सिस्टम के, थ्योरी के भी वीडियो आपको दे रखे हैं, उन्हें देखिए, सिलेक्शन लीजिए। और पढ़ना है तो किरण का भी नंबर सिस्टम यूट्यूब में पड़ा हुआ है, उसको भी पढ़िए। पढ़िए, बस पढ़िए, बस पढ़िए।
इतने को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? 2 की पावर 24 माइनस 1, 7 से डिविजिबल करना है। 2 की पावर 24 यानी 24 को हम ऐसा भी ले सकते हैं क्या, 8 गुणे 3 भी। 2 का क्यूब होल पावर 8 कर लो, 2 का क्यूब होल पावर 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 7। यानी ये समाज कहेगा 8 की पावर 8 माइनस 1/7। अब भाग दो, जब भागा दिया तो ये चीज यहां पर 1 आएगा, 1 की पावर 8, तो यानी 1 माइनस 1/7, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इसका शेषफल 0 आएगा। अरे भैया देवताओं, रिमाइंडर तो थ्योरी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सिखाएंगे। 7 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 8 तो 1 ही होगा, पहले से -1, तो 7 के रिस्पेक्ट में ऊपर 0 ठो आ गया, मुद्दा खत्म, रिमाइंडर 0 होगा। समझ रहे ना? यदि 5 अंकों की संख्या इतना 3, 7, 11 से विभाज्य है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम सीजीएल में पढ़ रहे थे, सेम वैल्यू, ना इधर ना उधर, सेम क्वेश्चन का पैटर्न। इसीलिए कहते हैं कि एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी सबके क्वेश्चन लगाओगे तो सिलेक्शन पाओगे, और लेटेस्ट लगाओगे तो और अच्छा रिजल्ट बनाओगे। हाँ, तो 672 यहां 00 चिपका दो, ये हमने सिखाया हुआ है सीजीएल वाले में। आप सीएचएसएल है तो समझो, यही चीज फिर से सीखो। 3, 7, 11 का एलसीएम लोगे, 21, 11, 231 आ गया। इस वैल्यू में 231 से भाग दोगे तो 2 ही बार जाएगा, 2 ऐसे, 6 ऐसे, 4 ऐसे, यानी यहां 0, यहां 1, यहां 2 और ये 0। फिर इसमें 9 का गुणा करोगे, 9, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 दूनी 18 और 2 20। यहां पर आप समझ सकते हो 1 आएगा, 9 में से 7 गया 2 आएगा, ठीक है, 21, यहां 0, 210। अब इनका अंतर देख लो, क्योंकि अब हम 210, 231 से कैसे भाग दे, कैसे भागा दे, भागा, तो भैया इसका अंतर आया 21। 210 में अगर 21 जोड़ दोगे 231 हो जाएगा, ऐसा ये समाज एक दिन कहेगा। इट मीन्स 67221 वह संख्या होगी जिसे 3, 7, 11 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसे समाज x के नाम से जानेगा और इसे y के नाम से उठा के रख दो। 6 दूनी 12 और 5 17, 17 ऑप्शन में है तो हमारा आंसर क्या है? सही है। आराम से देख लो, मैं हट भी जाता हूं, जिससे अपने आप को बेहतर सीखिए और हर चीज जानिए। इसका आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। चलिए 178 के बाद बहुत क्वेश्चन है, कराएंगे। यदि एक 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य तो इसका मान क्या होगा? देखो 489x6378y 72 से डिविजिबल है, यानी हमें 8 और 9 की डिविजिबिलिटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। 8 और 9 की डिविजिबिलिटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझना, 8 की डिविजिबिलिटी पहले देखोगे, यहां y की वैल्यू क्या, अगर मैं 0 रखता हूं तो 72 60 होता है, नहीं, इसका मतलब y बराबर 4। क्यों? 72 64 8 से डिविजिबल होगा, तो y तो हमारा 4 हो गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी सीधी सी बात है, कट्टा पिट्टी करते हैं, 9 जाएगा, 6 3 9 जाएगा, 8 7 15 या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 20, 7 27, ये 15 हो गया, ये 12, 15 12 27, यानी x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 यानी x हमारा 5 आएगा। x 5 हो गया, x 5 हो गया, y 4 हो गया, और जब x 5 y 4 तो 8 5 40 ऐसे, और 6 4 को 24 ऐसे,
यानी अंडर रूट में हो गया 64। अंडर रूट 64 को यह समाज 8 कहता है। क्या कहता है? 8 कहता है। बोलो हां। समझ में आ गया? 179 का आंसर 8 होगा। यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों, 87m 6203m और हमसे कहता है कि प्रभु 6 से विभाज्य है, यानी 6 से इसकी डिविजिबिलिटी है, ऐसा कह रहा है। तो 6 से तभी हो सकता है जब ये m हमारा इवन हो। पहली बात तो ये, अब क्या हो वो डजंट मैटर, पर इवन होना चाहिए, ये एक बड़ा मैटर है। ठीक है, और फिर 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है। समझ गए? एक तो इवन, अब 3 से डिविजिबिलिटी। तो को 8 7 15 3 से आता है, 6 3 से आता है, ये जाता है, यानी 2m + 2 आया और 3 से डिवाइड करना। और m हमारा इवन रख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 2 रखोगे पहले, जाएगा 3 दूना 6 नहीं 4 रखोगे, 4 दूना 8, 2 10 नहीं, 6 रखो, 6 दूनी 12, 14 नहीं, 8 दूनी 16, 17 18, यानी 8। तो 8 हम रख सकते हैं और संभावित मानों का योग चाहिए। 8 और 2 का योग 10 होगा। आराम से देख लो, इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे देशवासियों, वो सिर्फ 10 आएगा, 10 आएगा, 10। ठीक है, चलते हैं आगे। कहते हैं यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो k का सबसे बड़ा मान क्या होगा? संख्या 3 4 k 5 6 k 3 4 k 5 6 k 6 से विभाज्य है, यानी 6 से डिविजिबल है, तो k का सबसे बड़ा मान क्या होगा? ध्यान पूर्वक देखना प्यारे दोस्तों। 6 से डिविजिबल है, यानी k हमारा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, पहली बात। फिर 3 से डिविजिबिलिटी देख लो, 3 से ये जाएगा, 4 5 9 जाएगा, ये जाएगा, यानी हमें 2k डिवाइड बाय 3 करना है। अब k बराबर, अगर मैं 2 रखूं तो 4 होता है, 4 रखूं तो 8 होता है, 6 रखूं तो 12 होता है, 8 रखूं तो 16। तो k का सबसे बड़ा मान क्या होगा मेरे प्यारे देशवासियों? वो फिर 6 ही होगा। और बताइए हम क्या ले लें? आप बता दो, वही रख लेते हैं। यानी 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धीरे धीरे पढ़ते जाइए। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित करें तो शेषफल 5 आता है। देख रहे हैं दया? कह रहा है n को 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आता है। तो n बराबर 17 ले लो मेरे भाई। 17 भाई, 12 5 17। फिर कहता है 8n² + 7 को 12 से डिविजिबल करें। अब देख लो 8 कह रहा है, n स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 17 का, और +7 और डिवाइड किससे करना है? 12 से। देशवासियों 12 से भाग दो, 12 से 8 को भाग दोगे तो 8 ही रहेगा शेषफल में। यहां भाग दोगे तो 12 दूनी 24 अलग कर लो, फिर 49 48 होता है, यानी यहां से शेषफल 1 और ये 7 है। 8 7 15 बटा 12, यानी रिमाइंडर 3 आएगा। इसका आंसर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलिए 182 के बाद मैं हट जाता हूं जिससे कि आप प्रॉपर देख सको। कहते हैं 6 4 5 A 2 8 7 9 B 8। 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। देखो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अब यहां b की वैल्यू क्या? या तो 0 रखो, 0 90 88 नहीं तो 2 1 रखो, 88 38 नहीं 2 रखो 2, फिर 4 जोड़ दोगे 6, ये वैल्यू हो सकती है। 2 और 6 ए और बी का न्यूनतम संभव मान।
न्यूनतम में तो b का मान 2 होगा मेरे भाई, न्यूनतम। अब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए आप देखिए, 4 5 9, 9 7 2 9, 8 दूनी 16, 2 18, यानी 6 प्लस a आया। और 9 से डिवाइड करना है, न्यूनतम चाहिए तो a 3 होगा, यानी a 3 होगा, b 2 होगा, a 3 होगा और b 2 होगा। देन यू डिसाइडेड द राइट आंसर। के सभी मानों का योग क्या होगा जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी 2 3 के 5 6 7 के 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 चला गया, 7 5 12 3, यानी 2k प्लस 2 और 3 से। तो देखो 1 नहीं रख सकते हो तो k बराबर 2 रख सकते हो, योग बोला है ना मानों का योग, k बराबर 2 रख सकते हो। 3 दूना 6 नहीं, 4 दूना 8 2 10 नहीं, 5 दूना 10 2 12, k बराबर 5 रख सकते हो, 5 दूना 10 12, 6 दूना 12 नहीं, 7 दूनी 14 15 16 नहीं, 8 दूनी 16 17 18, यानी यही वैल्यू रख सकते हो। और इनका योग मेरे भाई 15 आएगा। 8 5 13, 8 5 13 और 2 15, 184 का जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। सभी लोग बोलो हाँ, ठीक है। यदि संख्या इतना 8 और 11 से विभाज्य है तो a और b का न्यूनतम संभव मान 4a p0 6 7 6 8 p2 और 8 और 11 से डिविजिबल है, 8 और 11 से डिविजिबल। ए और बी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? देखो 8 से डिविजिबल है तो बी की वैल्यू हमें ध्यान देनी होगी। अगर हम 0 रखते हैं तो 80 जाता है, पर 2 नहीं, 1 रखो, 2 नहीं, 3 रखो, 3 रख सकते, 83 80 और 32, और 3 में फिर 4 जोड़ोगे 7 रख सकते हो। न्यूनतम बोल रहा है यानी बी की वैल्यू 3 रखो। अब 11 से डिविजिबिलिटी बच्चा जानता है कैसे करेंगे, ऐसे 8 2 10, 8 2 10 17, ए प्लस 17, 4 3 7, 7 6 13, 13 6 19, 13 6 19, 19 और 3 कुछ भी कर दो, 19 3 22 कर दे, चलो 22 कर दे, 19 3 22, यानी a माइनस 5 बटा 11। तो a हमारा न्यूनतम में तो 5 हो सकता है, a हमारा 5, यानी यहां आंसर a 5 होगा और b 3 होगा। a 5 b 3 इज द राइट आंसर। जब एक संख्या को 3 से विभाजित करें तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ये 11 अगस्त 2021, आपको नहीं मालूम, थोड़ा सा याद दिला दे, पुरानी, ये भी अगस्त में है, ये भी अगस्त में, ये भी अगस्त में, कुछ पुरानी बातें मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो याद दिलाना चाहिए बच्चों को। ये भी अगस्त में, सभी अगस्त, अच्छा ये अप्रैल में। क्या है दोस्तों, अगस्त और अप्रैल को समझ लो। ये जो 4 महीने बाद पेपर हुआ था भाई, CHSL का एग्जाम चल रहा था और कोरोना की सेकंड वेव आ गई, जिसको जब वो सेकंड वेव आई तब आदमी ने स्वीकार किया कि भारतवर्ष में कोरोना है, क्योंकि जब सेकंड वेव आई तो न जाने कितने लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर, समझ गए। तो ये 4 महीने अप्रैल और अप्रैल के में ही खेला चालू हो गया था, ठीक है। तो पेपर हमारा फिर अगस्त में हुआ CHSL का। मैंने जब अगस्त देखा तब, पहले ध्यान ही देते डेट पे। चलो ये बात ध्यान देना, बड़ा मुद्दा है ये समय जो इस डेट का था, मुद्दा है जीवन में। इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लो, बहुत देर बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन आया। रीजन क्या है कि मैंने जो देखा है,
अभी पैटर्न में ऐसे ही पूछ रहा है, वरना नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, थ्योरी अलग पढ़ो, यूथ वाला अलग पढ़ो, हमसे दे रखा है आपको, ये अलग पढ़ो, अपने आप को पूरा अपडेट करो, ठीक है। 2-3 सालों में ज्यादा जहरीले टाइप के नहीं, इन्हीं पैटर्न पे पूछे गए, पर उससे पहले बहुत कुछ पूछा जा रहा था। जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। कोई संख्या माना x है, उसे 3 से डिवाइड करोगे, शेषफल 2, यहां क्यों, एज ए कोसेंट, यानी वो संख्या हो गई 3 इंटू कोसेंट प्लस 2। जब अब क्या कह रहा है, देखो कोसेंट को बोलते हैं हम लोग भागफल, पहले समझ लो, कल को कर दो वाई दिस कोलावरी। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाए, अब हम भाग किसको दे रहे हैं, क्यू को दे रहे हैं, किससे, 7 से, तो शेषफल 5 आता है। तो यहां पर कोसेंट Q1 मान लो, अब ये कुछ दूसरा कोसेंट आएगा Q1, यानी अब जो ये Q की वैल्यू होगी वो 7 गुणे Q1 प्लस 5, उठाकर यहां रखो पहले, तो x की जो वास्तविक वैल्यू होगी 3, 7Q1 प्लस 5 प्लस 2, 7 21 Q1, 15 2 17। देशवासियों, तो कहता है जब मूल संख्या को 21 से, तो मूल संख्या x है, अब इसको 21 से भाग दे रहे हो तो इधर भी 21 से भाग दोगे, 21 से ये तो चला जाएगा, ये शेषफल छोड़ जाएगा, यानी रिमाइंडर 17 आएगा। ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आज की डेट का, अच्छे सारे हैं मेरे भाई, ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव भी जरूरी है, मैंने बताया ना, आप यूथ का भी पढ़िए और किरण का भी लगा डालिए। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक होता है, इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, और थ्योरी भी पढ़ डालिए। बादशाह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 53 से पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः डिविजिबल है, 6 अंकों की। अब देखो सारे को चेक करेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम, दुनिया सम, सब मोह माया है इनके लिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चुपचाप चिपका दो, 1 लाख की अरदास। भाग किससे दे रहे हो, 53 से भाग दे रहे हो, 53 से, हाँ दे दो चुपचाप मेरे भाई, 47 आएगा। देखो 19-20 आता रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है। 53, 8 बार में 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 5 40, 2 42 कर लो, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 460 आ गया, फिर से 424 आ गया, अब 36 आ जाएगा, एक तो जीरो और होगा तो एक हो गया, 360, 53, 5 6 35, 6 से कर लो, 7 से नहीं, 35 ज्यादा हो जाएगा, 36 18, 6 पंचे 30, 36, घटाओ मेरे भाई, 42 आएगा। तो देखा ये जाए, अगर मैं 42 में क्या जोड़ू कि 53 हो जाए, तो आप कहोगे सर 42 में 11 जोड़ोगे तो 53 हो जाएगा, यानी इसमें 11 की कमी है, 11 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सीखो। अब जो बच्चा 53 से भाग दे रहा हो, पहले में किस्मत खुल गई तो मुद्दा, वरना चारों में भाग दोगे तो खेला हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज द पावर। यदि 5 अंकों की संख्या इतना 3 7 11 से विभाजित, तो इसका मान देखो 3 7 11, तो आप इसका प्रोसेस जान ही गए, 4 5 7 00, इसका एलसीएम लोगे यानी तीनों का गुणा 231 होगा। ईमानदारी से भाग दो, एक ही बार में जाएगा, अब तो कुछ ना कुछ चिपका दो, 2 9 बार में जाएगा, 9 9 त्रिका 27, 18 2 20, 1 आएगा, 15 में से 7 गया 8 आएगा, 1 आएगा, 0 चिपका दो,
7 बार में, 7 दूनी 14, हाँ 8 दूनी 16, 8 का ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में, 7 ऐसे, 7 से 21, 2 हासिल, 14 2 16, 10 में से 7 गया 3 आया, 10 में से 7 गया 3 आया, 0 तो ये 9 आएगा, 1 गया तो 9 आएगा, 193 आया। इन दोनों का अंतर, 11 में से 3 गया 8 आया, 22 में से 19 गया, 22 में से 19 गया 3 आया, यानी 38 आएगा, 38। यानी इस वैल्यू में 38 को आप जोड़ देंगे, 4 5 7 3 8, तो यहां मेरे प्यारे दोस्त ये हमारा x डिसाइड हो जाएगा और ये हमारा y डिसाइड हो जाएगा। अच्छा यहां x y नहीं है तो यहां a b है, कर लो भाई, a b कर लो भाई, a और b डिसाइड रख दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 त्रिका 24 होता है, यहां 40 और 9 49 इज द राइट आंसर। 188 का जो आंसर आएगा, जो सही आंसर आएगा वो 49 ही आएगा। क्लियर है? बोलो हां। चलिए 2 क्वेश्चन और है। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 11 से पूर्णतः विभाज्य तो इसका मान क्या होगा? तो 5 9 8 7 6 पी 0 5 और मेरे प्यारे दोस्तवासियों 11 से विभाज्य, 11 से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, तो आप समझ गए, ऐसे चलेंगे। 9 2 11, 11 7 18, 18 5 चिपका दो 23 होता होगा, 8 5 13, 6 19 बटा 11, यानी p माइनस p प्लस 4 बटा 11, यानी p बराबर 7। मुद्दा खत्म। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 54, 54 इज द राइट आंसर। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 99 से डिविजिबल है, 8 4 7 5 6 3 9 AB, 99 यानी 9 और 11 की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाकर सीख लेना। प्यारे दोस्तों इसमें आप क्या करो, 11 की डिविजिबिलिटी पे ध्यान दो। 8 7 15, 15 6 15, 6 21 9 30, यानी b प्लस 30 हो गया, माइनस 9 3 12, a माइनस 12 हो गया, डिवाइड बाय 11, यानी हमारे सामने आ गया b माइनस a प्लस का 18 डिवाइड बाय 11। अब दोस्तों ऑप्शंस में आओ। पहला ऑप्शन 4 और 6, यानी आप देख सकते हो 4 और 6, तो पहले 6 लिखो, माइनस 4 प्लस 18, 18 18 6 24 में से 4 गया 20, जो कि 11 से नहीं जाएगा, यानी ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 5 और 3 वाला लो, पहले 3 लिखोगे फिर 5 क्योंकि बी है, फिर 18 18 3 21 में से 5 नहीं जाएगा, फिर 3 और 9, पहले 9 लोगे फिर 3 प्लस 18 डिवाइड बाय 11, 27 में से 3 गया 24, ये भी नहीं जाएगा, यानी 8 पहले लोगे फिर 4 प्लस 18, 18 8 26 में से 4 गया 11 से, यानी ए इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। एक बार चेक जरूर कर लेना वैल्यू रखकर। 11 की डिविजिबिलिटी तो हो गई, 8 4 7 5
6 3 9 4 और 8। डिविजिबिलिटी देख लो 9 की, 9 6 3 9 5 4 9 8 4 12 और 8 7 15 जाता है। यानी 100% हमारा आंसर टी वाला होगा। क्या होगा? टी वाला आंसर होगा। बोलो हां। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। क्या है दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार देना चालू कर दीजिए। बेहतर सिखाया जा रहा है आपको, जबरदस्त। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।